हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का, यानी पहली बार आ रहे हैं यूट्यूब पर। देखिए 10th का लेकर 10th का जो मैथ का सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो आज जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। उसमें पढ़ना है आप लोगों को यूक्लिड विभाजन और लसा मसा ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन से। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मैंने क्लास 9th का जो पहला लेक्चर लिया था उसमें आप लोगों को सारी संख्या पद्धति थी उसके बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें आपको वास्तविक संख्या भी बताया था। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते उसको वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे। यानी हमको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है और हमको सिद्ध करना है। इसमें अपरिमेय संख्या पहला चैप्टर है जिसमें बहुत मजा आता है। और ये पहला चैप्टर में से सवाल आते हैं, केवल विकल्प भी आते हैं यानी बोर्ड के पेपर में। तो चलिए देखते हैं आज का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या पर पहले चर्चा करते हैं। यानी देखिए वे संख्याएं जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी वर्गमूल किसका ज्ञात कर सकते हैं, 2 का, देखिए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 14 तक जो संख्या आती रहेगी उनका वर्गमूल हम लोग जो है आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यानी ज्ञात कर लेंगे, दशमलव में आएगा लेकिन ज्ञात कर लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी संख्याएं हैं इनका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, यानी इन्हीं को कहेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या यानी देखिए अंडर रूट में अगर 1 है तो अंडर रूट में 1 क्या है, वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये वास्तविक संख्या का उदाहरण है, देखिए यानी अंडर रूट में 1 दिया हो तो इसको क्या कहते हैं, अंडर रूट में 1 का जो वर्गमूल है वो केवल 1 ही होता है। और काल्पनिक संख्या में अगर देगा तो इसको क्या करेगा, केवल माइनस में लगा देगा, यानी -1। यानी -1 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होगा, 1i होगा। i क्यों लगा, यानी i का मतलब है इंटीजर नंबर, यानी काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। देखिए i का मतलब यानी अंडर रूट में -1 का जो वर्गमूल है 1i हो जाएगा, यानी 1i। i क्यों, i का मतलब इमेजिनरी संख्या, इंटीजर नहीं होता है इमेजिनरी होता है, यानी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। इमेज में का काल्पनिक होता है इमेजिन। तो देखिए अब वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना है पहला यूक्लिड। पढ़ना यूक्लिड विभाजन पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करते हैं इसको बताया जाएगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो है इसके यानी इसमें लसा मसा ऐसे संख्या जो थी उन्हीं का यूक्लिड विभाजन किया जाता है। यानी लसा मसा कैसे तरह से यूक्लिड विभाजन किया जाता है, पहले समझेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन का एक उदाहरण देखते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन, यानी इसका जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर एक देखते हैं। यानी देखिए 135 व 100
25, 225। इसका यूक्लिड विभाजन कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यूक्लिड विभाजन ज्ञात करने की विधि क्या होती है? इसमें दो संख्याएं ऑलरेडी दिए रहेंगे और इसमें एक संख्या बड़ा तो एक संख्या छोटा रहेगा और बड़े वाले संख्याओं को जो है इसका गुणा करते हैं। देखिए पहले क्या होगा, यानी 225 को पहले लिख देंगे। अब छोटे वाले संख्या में कितना से गुणा करेंगे, यानी छोटे वाले जो संख्या दिया जाएगा उसमें से कितना गुणा, यानी छोटे वाले संख्या में किस संख्या से गुणा करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे कि जो बड़ा वाला संख्या है उसके बराबर आ जाए। तो देखिए 135 जो है, 135 में किस चीज का गुणा करें और क्या जोड़े कि उसका जो मान है 225 आ जाए। देखिए 135 में एक का गुणा करते हैं और 135 में एक का गुणा किए और इसमें अब क्या जोड़ेंगे, यानी अब इसमें जोड़ेंगे क्या, यानी 90 जोड़ेंगे। देखिए यानी एक का गुणा करेंगे 135 में और 90 जोड़ेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या जो है बड़ी है, यानी ये वाला, यानी जो गुणा में रहता है, गुणा वाले में से जो संख्या बड़ा रहता है, ये देखिए गुणा करते हैं दो संख्याओं का, यानी ताकि इसके बराबर लाने के लिए और इसमें एक जोड़ने के लिए, ताकि इसका मान जो है सारे का मान ये 225 यानी बड़े वाले संख्या के बराबर हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए गुणा करते हैं जिस संख्या में, उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या को फिर लिखते हैं आगे, हो गया। और फिर अब इसका, अब किस संख्या में गुणा करेंगे इसका, ताकि और इसमें क्या जोड़ेंगे कि उसका जो मान है वो 135 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 90 है, अब एक गुणे, अब 90 का गुणा करते हैं और फिर प्लस, अब 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 हो जाए, यानी 90 में एक का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 में अब कितना जोड़े कि 135 हो जाए। तो देखिए कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यानी 90 में 145, यानी 90 में 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब गुणा वाला दो संख्या हो गया जिसमें ये 90 जो है बड़ा संख्या है, तो अब बड़े वाला संख्या को फिर से यहाँ पे लिखेंगे। अब बड़े वाला संख्या लिखते हैं और फिर 45 का गुणा किस संख्या से करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे कि उसका जो मान है वो 90 के बराबर है। तो देखिए 2 गुणे 45 प्लस 0, यानी यहाँ पर 45 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। देखिए अब इसके 90 के ऊपर है 135, 135 के ऊपर है 225, यानी इसको ऐसे क्रम से लिखना पड़ेगा और एक के ऊपर है 1 और 2 के ऊपर है 1। अब 45 के ऊपर है 90 और 90 के ऊपर है 135, यहाँ पर 0 के ऊपर है 45 और 45 के ऊपर है क्या, 90 है। देखिए जहाँ पर 0 है उसके ऊपर की जो संख्या है वही इसका क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन यानी मौसा हो जाएगा 45, यानी इसका यूक्लिड विभाजन जो है 45 हो जाएगा। ऐसे आप लोग कर लेंगे। और देखिए उसके बाद पढ़ना है यानी अंडर रूट की संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं कि ये जो अंडर रूट की संख्या है वो अपरिमेय है। यूक्लिड विभाजन बहुत आसान है, केवल आपके समझने का फेर है। देखिए आपकी किताब में ऐसे सवाल थे जिसको आप इस विधि से लगाकर बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए अब पढ़ेंगे यानी सिद्ध करना, यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना।
यानी अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, यानी मान लीजिए कोई संख्या अपरिमेय वो दे देगा और कहेगा कि इसको सिद्ध कीजिए कि यानी यह संख्या जो है अपरिमेय है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यानी सबसे पहले उस संख्या के विपरीत चलेंगे, यानी विपरीत चलेंगे मतलब उसका मतलब विपरीत चलेंगे, यानी वो कह रहा है कि यह संख्या को सिद्ध कीजिए अपरिमेय है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती कहेंगे क्या कि माना यह संख्या जो है परिमेय है। और परिमेय संख्या क्या होता है, यानी परिमेय संख्या p बट्टा के ग्रुप में होता है और उसका पूर्णांक दिया जाएगा। यानी देखिए इसका एक सवाल लगाते हैं, यानी कह दिया कि अंडर रूट में 2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये कह रहा है अंडर रूट में 2 को सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक यानी कुछ भी a और b है मान लीजिए, यानी अंडर रूट 2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो पूर्णांक है वो a और b है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको इसका विरोध करेंगे, यानी इसका विपरीत चलेंगे, यानी लिखेंगे माना अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। यानी माना अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या, इसमें कह रहा है कि अंडर 2 को सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप क्या करेंगे इसको पहले मानेंगे, यानी इसका विरोध करेंगे कि माना अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्याओं को p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका पूर्णांक दिया है यानी a और b, तो इसके पूर्णांक को क्या करेंगे यानी परिमेय संख्या में लिखेंगे, यानी इसके बराबर कर देंगे, यानी अंडर रूट 2 के बराबर क्या है a बट्टा b है। अब देखिए ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है, तो अंडर रूट को हटाएंगे क्या करेंगे, यानी ये दोनों पक्ष का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर बराबर a बट्टा b का होल स्क्वायर। देखिए यानी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 बट्टा b का होल स्क्वायर। देखिए अब अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बट्टा और b का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यानी b गुणे b स्क्वायर में लिख सकते हैं आप b गुणे b। मैंने वही इसको यही प्रक्रिया यहाँ पर किया है। देखिए यानी b स्क्वायर को लिख सकते हैं b गुणे b, यानी इसी को ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो एक b दिख रहा है एक b, अब इसको उठाकर इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 2b बराबर a स्क्वायर बट्टा b। देखिए अब ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। यानी क्या है, यानी जिसका जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए सिद्ध होता है, यानी अतः सिद्ध है, अतः अंडर में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी अंडर में 2 क्या है, अंडर में 2 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या इसका पहले चैप्टर में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो वास्तविक संख्या को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से जो है इसका जो अगला पार्ट वाला वीडियो होगा वो होगा इसमें का जो बहुपद चैप्टर है बहुपद का, उसको कल पढ़ेंगे। यानी बहुपद क्या होता है, बहुपद का जोड़ घटाना गुणा भाग, बहुपद का घात शून्यांक सब पढ़ेंगे। यानी अगले चैप्टर में वास्तविक संख्या आप लोग जाने गए और युगली विभाजन को
हल करना जान गए और अंडर में जितनी संख्या है उनको अपरिमेय सिद्ध करना आप लोग जान गए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं और चलते हैं फिर।